हेलो फ्रेंड, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं तरुण आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है एग्ज़ाम वे न्यूज़। और जो 69,000 शिक्षक भर्ती में यहाँ पर जो पद हैं 31,227 और इसमें शिक्षा मित्रों की नियुक्ति के लिए क्या बड़ी अपडेट आई है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। शिक्षा मित्रों की भर्ती के बारे में आपको बताया जाएगा और किस प्रकार से समायोजन को लेकर क्या अपडेट आई है और किस प्रकार से सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि यहाँ पर अंत में आपको कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगी। पहली बात तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो 31,000 शिक्षक भर्ती है उसको यहाँ पर क्या मिला है शिक्षा मित्रों को। तो शिक्षा मित्रों को मिला है झटका। किस प्रकार से शिक्षा मित्र रहते हुए यहाँ पर स्नातक करने वालों की तैनाती अटकी है और यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी ऐसे शिक्षा मित्र को स्कूल आवंटित नहीं हुआ है जो पद पर रहकर स्थगित डिग्री के लिए यहाँ पर परेशान शिक्षा मित्र बेसिक शिक्षा निदेशालय पहुँचे हैं। तो यहाँ पर जो कुछ शिक्षा मित्र हैं पहुँचे हैं, उनकी दरख्वास्त है वो हम आपको बताएंगे और 124 केस को लेकर भी हम शिक्षा मित्रों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक देखिए और वेतन के बारे में आपको बताएंगे, वेतन भत्ते के बारे में आपको बताया जाएगा। इस वीडियो के अंदर काफ़ी जानकारी मैं आपको लेके आया हूँ, तो हम एक एक करके यहाँ पर सारी जानकारी आपको देने जाएंगे। और इसी के साथ यहाँ पर पहली अपडेट मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत कई शिक्षा मित्रों की नियुक्ति को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। इन्हें सरकारी स्कूलों में और शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र पर जारी कर दिया गया है, लेकिन विद्यालय का आवंटन नहीं किया गया है। तो ये वो शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने पद पर रहते हुए स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। और इसी के साथ यहाँ पर शिक्षा मित्रों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय में अधिकारियों से गुहार लगाई है और कहा है, यहाँ पर बाराबंकी से आए शिक्षा मित्रों को कहना है कि उन्होंने शिक्षा मित्रों बन गए हैं पद स्नातक और फिर शिक्षक प्रशिक्षण BTC B.Ed प्राप्त किया था और अब यहाँ पर शिक्षा विभाग का कहना है कि किसी सरकारी पद पर रहते हुए यहाँ पर स्थगित शिक्षा हासिल करना नियमों के विपरीत है। ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर आप कोई सी डिग्री कर रहे हैं या आप कोई सी यहाँ पर जॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं सरकारी, तो उसके साथ यहाँ पर आप कुछ अलग नहीं कर सकते। मगर शिक्षा मित्रों की माने तो उन्होंने विद्यालय और ग्राम शिक्षा नीति आदेश को लेकर अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था, क्योंकि यहाँ पर कहा गया था कि आप BTC B.Ed कर लीजिए तो आपको यहाँ पर कुछ लाभ होगा। तो उसी के चलते यहाँ पर शिक्षा मित्रों ने ये कदम उठाया और ताकि वे शिक्षक प्रशिक्षण B.Ed BTC के योग्य हो जाएं, और इसलिए उन्होंने ये डिग्री की है। इस दौरान उन्होंने हलफनामा भी जरा और जिस दिन वह परीक्षा व किसी अन्य पढ़ाई के कारणों से विद्यालय में अनुपस्थित रहते थे और इसके बदले उनको मिलने वाला उस दिन का अनुदान जो वेतन था वो कट जाता था। तो अभ्यर्थियों का कहना है उन्होंने नियमानुसार योग्यता पूरी की है, क्योंकि नियमों के अनुसार कहा गया था कि आप B.Ed BTC को पास कीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर इसमें फॉर्म में अप्लाई करने को मिलेगा, आपको फिर नौकरी मिलेगी। तो ये थी अपडेट इनकी और मैं आपको आगे अपडेट देना चाहूँगा। उसी के साथ यहाँ पर मानदेय भुगतान को लेकर भी क्या अपडेट है शिक्षा मित्रों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। पहले तो हम ये जान लेते हैं शिक्षा मित्रों के समस्याओं का स्थायी समाधान एवं 31,277 चयन से वंचित किए गए शिक्षा मित्रों के समस्याओं के संबंध में शिक्षा मित्रों के मानदेय को दीपावली से पूर्व अक्टूबर 2020 तक दिलाए जाने के संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्रीमान विजय किरण आनंद जी की मुलाकात करके अवगत कराया है कि उन्होंने समस्याओं को शीघ्र निस्तारित करने का आश्वासन देते हुए 2 दिन के अंदर अक्टूबर माह का भी मानदेय प्रेषित और भुगतान करने का निर्देश है वो जारी किया है, जो कि संबंधित पोर्टल पर निर्देश दिया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद और आभार उठाए, इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है। तो हमारी सभी शिक्षा मित्रों से अपील है कि सभी शिक्षा मित्र दीपावली अच्छी और शुभ चयनित हो, और इस प्रकार से यहाँ पर आज शिक्षक नियुक्ति पर रोक गई है, मगर आगे ऐसा हो सकता है कि आपको शिक्षा भर्ती में आपको जो आपने पद है वो ग्रहण कर सकेंगे आप। इसको लेते हुए यहाँ पर शिव कुमार शुक्ला का आदेश है यहाँ पर जारी किया गया है। तो ये थी अपडेट। इसी के साथ यहाँ पर जिस प्रकार से वेतन है उसका भुगतान भी कटता था, और क्योंकि ये दूसरी जगह जाते थे, कुछ परीक्षा देते थे या कुछ भी करते थे, तो जो छुट्टी लेते थे उनका वेतन कटता था। इसी के साथ यहाँ पर ये भी कहा गया है कि एक चीज़ कर रहे हैं या आप जॉब में हैं तो आप कोई डिग्री अन्य डिग्री या नहीं कर सकते, या कोई आप डिग्री कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में और आपको अदर कोई डिग्री करना है तो वो भी मान्य नहीं होती है, क्योंकि ये नियमों के ख़िलाफ़ है और ऐसा कहा गया है इस नीति के द्वारा। मगर ये सब पहले बताना चाहिए था, क्योंकि
जब वो लोग कर रहे थे तो निर्देश ही जारी किए गए थे कि बीएड बीटीसी करके आइए, उसके बाद ये फॉर्म भरिए, उसके बाद आप शिक्षा मित्र हैं तो आपकी पोस्ट बढ़ जाएगी, आप शिक्षक बन जाएंगे। तो इसको देखते हुए उन्होंने ये सब किया है। सरकार का साफ साफ ये भी कहना है कि आपने ग्रेजुएशन को मतलब कि कहा है कि ग्रेजुएशन शिक्षा मित्र रहते हुए किया है, इसलिए आपको नहीं दिया जाएगा। आपको या तो पहले पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए था, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए। मगर ये कहना है कि सरकार का आप उस पद पे ही बने थे और इसके बाद आपको इस पद को भी चाहिए था। तो ये शिकायत है शिक्षा मित्र मतलब कि सरकार की। और उत्तराखंड शिक्षक भर्ती मामले के तहत यहाँ पर 128 शिक्षकों से यहाँ पर 3 को स्कूलों पर तैनाती नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इन शिक्षा मित्रों ने रेगुलर एजुकेशन की पढ़ाई की है, जो गलत है। और यहाँ पर जनपद में कुल 142 शिक्षकों का चयन हुआ है, सभी को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, लेकिन 12 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। कुल 130 काउंसलिंग के लिए गए थे और इस प्रकार से ये कुछ रोक लगा दी गई है। और यहाँ पर जितेंद्र साई की तरफ से 124 जो शिक्षा मित्र हैं उनके लिए क्या ऑडियो आया है वो हम आपको सुनाएंगे इस वीडियो के बाद, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट बातें थी, मैं वही आपसे करना चाहूँगा। और 124 को केस को लेकर यहाँ पर जितेंद्र साई ने एक ऑडियो प्रेषित किया है, उन्होंने कुछ खुशखबरी दी है और वीडियो के अंदर कहा है ऐसा प्रकार से, वो मैं आपको सुनाऊँगा इस वीडियो के बाद। तो इस वीडियो के बाद का यहाँ पर आई बटन पर लिंक दे दूँगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर कुछ अपडेट है मैं आपको और देना चाहूँगा, 2-3 अपडेट हैं वो भी दे लीजिए। तो यहाँ पर जितेंद्र साई के ऑडियो से यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा सरकार ने यहाँ पर आश्वासन दिया है कि शिक्षा मित्रों के आर्थिक समाधान को जल्दी से ठीक करेंगे और किस प्रकार से वेतन बढ़ाएंगे, जिस प्रकार से उन्होंने बताया मैं आपको अगली वीडियो के अंदर ऑडियो है वो आपको बताऊँगा। तो ऑडियो के माध्यम से जानकारी दी है और कहा गया है कि शिक्षा मित्र साथियों की समस्याओं का समाधान जल्दी से किया जाएगा और ज्ञापन सौंपा है। तो उन्हीं के यहाँ पर वाणी से हम सुनेंगे अगली वीडियो के अंदर उस ऑडियो को। और इसी के साथ यहाँ पर काफ़ी अच्छी जानकारी है 1,24,000 शिक्षा मित्रों के लिए, क्योंकि उनकी जो आर्थिक समस्या है वो बढ़ती ही जा रही है क्योंकि और किस प्रकार से यहाँ पर मृत्यु दर बढ़ रही है शिक्षा मित्रों की, और किस प्रकार से लोग फैसले ले लेते हैं गलत और यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो इसको देखते हुए यहाँ पर आर्थिक समस्या का समाधान करेंगे और सरकार ने ये फैसला लिया है कि शिक्षा मित्रों के वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी और जिस प्रकार से उनकी आर्थिक समस्या का समाधान हो सके। तो इसी के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे और जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप तक पहुंचाया जाता है। तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी जानकारी होगी सबसे पहले आप तक पहुँचाई जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना कमेंट कीजिए। आपको जो भी यहाँ पर पूछताछ करनी है या पूछना है कुछ, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपने क्यूरीज भेज सकते हैं। आपकी क्यूरीज अगली वीडियो के अंदर ली जाएगी। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो मिलेंगे और भी अच्छी जानकारी पल पल की अपडेट हैं आपको ऐसे देते रहेंगे।